राधे श्याम, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी परमहंसा योगानंद जी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इस पुस्तक का रिव्यू। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही मोटी एक पुस्तक है, तो इसका मैं पार्ट पार्ट करके वीडियो अपलोड करूंगी और इसका जो टीचिंग्स, जो समरी, जो निष्कर्ष मैं निकालती हूँ वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो बुक का समरी या फिर रिव्यू या फिर टीचिंग्स क्या मैंने सीखा है, ये शुरू करने से पहले मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा है इस बुक के साथ वो शेयर करना चाहूँगी। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाला जो बुक है ये 1.5 साल हो गया मेरे घर पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। ठीक है, जब मैं ओम स्वामी जी का पुस्तक इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड पढ़ रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं और भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगी, जो संतों की ऑटोबायोग्राफी होगा। ठीक है, और मुझे बुक पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ गया था स्वामी जी का पुस्तक पढ़ने के बाद। तो मैंने फ्लिपकार्ट पर गई तो मुझे सबसे ज़्यादा सस्ती जो पुस्तक दिखी वो थी ये वाला पुस्तक। ठीक है, तो बस 100 रुपये में मिल रही थी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। फिर मुझे मिला गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी जो मुझे नहीं पढ़ना था, तो मैंने फिर रिप्लेस किया और फिर मुझे ये वाला बुक रिसीव हुआ। ठीक है, तभी से लेकर अभी तक ये मेरे घर पे पड़ा हुआ था एज ए शो पीस। ठीक है, तो ये जो घटना मेरे जीवन में हुई है इससे मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि तभी मैं इस बुक को पढ़ने के लिए सक्षम नहीं थी। तो भगवान इतने दिनों तक मुझे वेट करवाया, स्वामी जी का 7-8 पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे एक पात्रता दिया ताकि मैं इस बुक का निष्कर्ष को रख पाऊँ अपने जीवन में। ठीक है, जीवन में अप्लाई कर पाऊँ और इसको समझने में आसानी हो, इसीलिए ये मेरे घर पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। और जैसे कि हर एक वीडियो में मैं कहती हूँ कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, ही होता है जो राम रचि राखा। तो इतने दिनों तक भगवान की मर्जी नहीं थी कि इस बुक को मैं पढूं। भगवान ये कह रहे थे कि धैर्य रखो, अभी समय नहीं है, सटीक समय नहीं है, अगर तुम अभी पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि ओम स्वामी जी का 7-8 पुस्तक पढ़ने के बाद इतू सातो काबिल हो गई हूँ मैं इस बुक को पढ़ने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि इस बुक को बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है, जैसे कि संदीप महेश्वरी, जैसे कि रणबीर अलावदिया, विराट कोहली और रजनीकांत, बहुत फेमस लोगों ने इस बुक को रिकमेंड किया है। लेकिन मैं अगर सत्य कहूँ तो इनके विषय में मुझे कुछ भी नहीं ज्ञात था। ठीक है, ये कौन है, क्या सिखाया है, क्या मतलब संत है या कहाँ रहते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था इनके विषय में। मुझे बस फ्लिपकार्ट पर सबसे सस्ती जो बुक मिल रही थी वो ये वाला बुक मिल रही थी, मैंने ऑर्डर कर दिया बस। और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश किया कि परमहंस योगानंद जी कौन है। कुछ दिनों से मेरे यूट्यूब पर भी बहुत सारे इनके वीडियोस आ रही थी, इनके बुक का रिव्यूज आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर क्लिक नहीं किया। तो ये एक यूनिवर्स का इशारा था कि अभी तुम्हें ये वाला बुक पढ़ना चाहिए। फिर कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये वाला बुक का रिव्यू शेयर कर दो, और मैंने उसी दिन से ये वाला बुक पढ़ना शुरू कर दिया उनके लिए। ये वीडियो उनके रिक्वेस्ट पर ही है। आइए आप बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। तो बुक में जो पहला चैप्टर है ये उनका बचपन के बारे में है। जैसे कि हर एक बायोग्राफी में, हर एक ऑटोबायोग्राफी में होते हैं, लेखक अपने बचपन के विषय में बताते हैं, लेकिन हम बस उन्हें एक कहानी की तरह लेते हैं। उनके माता पिता जो भी वो बताते हैं वो बस एक कहानी की तरह लेते हैं, है ना, उनका बचपन कैसे था, कहाँ रहते थे, ये सब। यहाँ से एक बहुत अच्छी बात सीखने को है। वो क्या है कि आप देखेंगे जो भी महान संत बने या फिर जो भी महान व्यक्तियां हैं, उनके अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनके माता पिता का जो कैरेक्टर है आप ज़रा उस पर गौर कीजिए। जैसे कि आप एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी वो बताते हैं कि उनकी माता कितना काइंड थे, कितने लोगों को वो खाना खिलाते थे। जैसे कि आप ओम स्वामी जी का ही देख लीजिए, जिन उनका जो माँ है, जिनको हम माता रानी के नाम से जानते हैं, उनका माँ भी कितने काइंड थे, कैसे संस्कार उन्होंने दिया था। और ठीक वैसे ही परमहंस योगानंद जी भी बताते हैं कि उनकी माता पिता कैसी थी। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बात सीखने को है कि हमारे बच्चों को कैसे लालन पालन करना चाहिए ताकि सालों तक लोग उनको याद रखें। और यहाँ से एक बात सीखने को है कि हमें खुद पहले काइंड बनना होगा, खुद पहले अच्छा बनना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी अच्छा बने, हमारा बच्चा भी महान बने। तो जो लोग नए नए माता पिता बने हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सीख है कि आप पहले खुद को काइंड बनाइए, खुद को डाउन टू अर्थ बनाइए, खुद एक ग्रैटिट्यूड, खुद
पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस कीजिए, खुद धर्म को लेकर चलिए, तभी आपका जो संतान है उनमें भविष्य में आपका ही गुण जाएगा, वो भी काइंड बनेगा, वो भी महान बनेगा, है ना। 23 साल की उम्र के हिसाब से मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात बोल दी। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। और एक बात मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद पता चला कि योगानंद जी एक बंगाली हैं। बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मैं भी बंगाली हूँ और बंगाल के धारा से इतने महान संतों का प्रादुर्भाव होना, ये बंगाली के लिए बहुत गर्व की ही बात है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ, इस बुक ने बहुत सारे सीक्रेट, बहुत सारे रहस्य जो कि सनातन धर्म से जुड़े हैं, सिद्धियाँ, इसकी अभी लुप्त हो गया है, जो कि हमें महाभारत रामायण की कहानियों से पता चलती थी, जो कि हम अभी एक कहानी की तरह ही लेते हैं। ये सारी चीज़ कलयुग में लुप्त हो गया है, लेकिन इस बुक ने वो सारे रहस्य बचाए रखा है। जैसे कि ये एक सत्य घटना पर ही अवलंबित है, आप जानते हैं, तो इसमें जो भी ये सत्य ही है, यही मानकर आप इस बुक को रीड कीजिए, ठीक है। तो योगानंद जी को बचपन से ही, मतलब आप कह सकते हैं, एक सुपर पावर थी। पहले से ही सब थोड़ा बहुत पता लग जाता था कि ये होने वाला है, थोड़ा एहसास उनको हो जाता था। तो पिछले जन्मों का ही जो भजन या फिर साधन, उनका ही फल है। और आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो तभी आपको पता लग जाएगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बचपन से ही इनमें वही गुण उपस्थित थे जो कि एक महान साधक में, महान भजनशील व्यक्ति में होता है। तो सेकंड चैप्टर में वो बताते हैं कि कैसे उनका माता का मृत्यु से पहले ये उनको एहसास हो जाता है। का जो माँ है वो उनके सपने में आकर बताते हैं कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ, वरना तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है, देर हो जाएगा। तो तभी वो छटपटाते हैं कि माँ के पास जाना है, माँ को देखना है, लेकिन उनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो यही सारे चीज़ों से पता लगता है कि उनके अंदर एक सुपर पावर तो था। और ये बुक सिर्फ उनके जो चमत्कारी विषय है, उनका जो महानता है, उस पर नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संतों से मिला है, बहुत सारे सिद्ध व्यक्तियों से मिला है। तो उनसे मिलकर उनका अनुभव कैसा था, वो व्यक्ति किस प्रकार का सिद्धि को जानते थे, ये भी बताया गया है, जो कि हमें एक कहानी लगता है ना। तो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग थोड़ा सा एडवेंचरस तो होने वाला है, क्योंकि देखिए मुझे भी कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैंने भी वही रामायण महाभारत तक ही सीमित था मेरा ज्ञान कि ये सब सच में होता है, और ख़ास करके कलयुग में ये सब होता है, सब संभव है। इस बुक को पढ़ने के बाद ही मुझे पता लगा कि हाँ, इतने सारे चीज़ हो सकता है। जैसे कि थर्ड चैप्टर में वो बताते हैं कैसे एक संत है जो कि एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो सकता है। हालांकि इस बुक में दो ही जगह का मेंशन किया गया है, लेकिन हो सकता है वही संत एक ही समय पर बहुत सारे जगहों पर उपस्थित हो सकता है। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहाँ हैं, आप जहाँ पर है, क्या यही सत्य है या फिर अलग एक दुनिया है, वो सत्य है। आप खुद के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको खुद का अस्तित्व बहुत ही सूक्ष्म लगने लगेगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में आने वाला है जब आप थर्ड चैप्टर रीड करना शुरू करेंगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो दुनिया है, ये जो समय का भ्रम है, इसे आप महसूस कर पाएंगे, ठीक है। समय एक भ्रम है, ये जो बात लोग कहते हैं, इस पर आप गौर फरमाएंगे। क्या हम सत्य हैं या फिर ये एक किरदार है जो हमें बस कुछ सालों के लिए मिला है निभाने के लिए, है ना। और इस किरदार में हम इतने ज़्यादा घुस गए हैं कि इसके अलावा भी एक सत्य है जो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम इस किरदार में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। तो इस किरदार से जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी इस किरदार के जीवन में हो रहा है, वही हमें सत्य लग रहा है। नौकरी ना पाना, विवाह ना होना, गरीबी, यही सब हमें दुख दे रहा है। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि समय एक भ्रम है और हमें बस 70 साल के लिए, हो सकता है 50 साल के लिए, वो भी हम नहीं जानते कि कितने सालों के लिए ये वाला किरदार हमें मिला है। तो क्या हम सिर्फ नौकरी ना पाने के दुख, क्या हम सिर्फ विवाह ना होने के दुख, गरीबी का दुख, यही सत्य मानकर जो जीते हैं, क्या यही सत्य है
या फिर एक अलग सत्य है जिस पर हम विचार नहीं करते, जिस विषय में हम सोचते नहीं हैं? क्या हमें वो ढूंढना चाहिए? क्या हमें वो वाला सत्य का खोज करना चाहिए? देखिए, मेरे मन में तो यही सारे सवाल आए हैं जब मैंने 3rd चैप्टर रीड किया। ठीक है, हो सकता है आप और भी ज़्यादा कुछ निष्कर्ष निकल पाए। और जो लोग थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हैं, थोड़े बहुत उनको सनातन धर्म से लेकर प्रेम है, ठीक है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उनका जो सनातन धर्म को लेकर प्रेम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आपका जो विचारधारा है कि अरे ये कहानी है, मनगढ़ंत कुछ भी लिख गया है, इसका कोई साइंटिफिक तोड़ नहीं है, ये सारे जो विचार है ये एक साइड पे रखकर आप बस बुक को रीड कीजिए। ठीक है, एकदम लास्ट तक रीड कीजिए, फिर आप उसे ढूंढने में लग जाइए कि ये सत्य है या फिर झूठ है। ठीक है, अगर आप ये सारे विचार पढ़ते पढ़ते करेंगे तो आप बुक का मज़ा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसमें जो रस है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो संत है जो कि एक समय पर 2 जगह पर उपस्थित हो सकता है, ये उनका वाणी है। ठीक है, वो कहते हैं कि बहुत सालों की गहरी मेडिटेशन के बाद उन्हें क्या लाभ हुआ? अगाध शांति लाभ हुआ, जो कभी ख़त्म नहीं होता। आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, डीप मेडिटेशन। ठीक है, पहले तो बहुत सालों तक, यानी दिन में एक बार बैठ गए और 10 मिनट मेडिटेशन किया और फिर अगले दिन टाइम नहीं मिला, फिर हमने मेडिटेशन छोड़ दिया, फिर 2-3 बार याद आया अरे हमें तो ध्यान करना था, फिर 10 मिनट बैठ गए। ये वाले मेडिटेशन नहीं, बहुत सालों तक गहरी मेडिटेशन के बाद उन्हें अगाध शांति लाभ हुआ, जो शांति कभी भी ख़त्म नहीं होता। जो संसारिक वस्तुएं है, ठीक है, पैसा, संपत्ति, प्यार, ये सारे चीज़ के लिए उनका जो क्रेविंग्स है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सालों तक अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अच्छी तरह से मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अगाध शांति मिलेगा और आपका मन में जो संसारिक वस्तुओं के लिए मोह है वो चला जाएगा। फिर अगले अध्याय में योगानंद जी घर से भागने की कोशिश करते हैं, हिमालय की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाने में वो असफल रहते हैं और उनका जो बड़े भाई है, जिनको हम बंगाली में दादा कहते हैं, वो उन्हें पकड़ लेते हैं। ठीक है, और वो असफल रह जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते वक्त उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, वही शेयर किया है कि कैसा रहा उनका जर्नी। और वहाँ से वो जिनके साथ जा रहे थे 2 व्यक्ति, उनमें से एक ने धोखा दे दिया भय के मारे। ठीक है, तो हिमालय की ओर जाने के समय उनका एक अनुभव है, वही वो शेयर करते हैं। यहीं पर एक कहानी बताते हैं कि कैसे एक अंधा व्यक्ति जो कि बचपन से अंधा है, वो सिर्फ अपने गुरु का मदद से कैसे उनको दृष्टि मिलती है। उनके गुरु उनके आईब्रोज के बीच में उंगली रख के उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको कहते हैं कि बस यहाँ पर फोकस करके ही उनको राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि राम ही उनका इष्ट था। जो व्यक्ति अंधा था उनका इष्ट राम था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि अगर आप आईब्रोज के बीच में फोकस करके ध्यान करेंगे, आपका इष्ट का नाम लेंगे और उनके प्रति समर्पण भाव रखेंगे, तो जो असंभव चीज़ है वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, ये व्यक्ति जो है ये सच में ही अंधा था, लेकिन यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अंधा तो हम भी हैं। हमको भी तो झूठ और सत्य का फ़र्क नहीं पता, हमको भी तो ये नहीं पता कि ईश्वर कौन है, भगवान तो हमें भी नहीं दिखता है ना। तो हम तो एक तरह से अंधे ही हैं। तो भगवान को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो हमें जो आईब्रोज है उनके अंदर फोकस करके अगर हम इष्ट का नाम लेकर ध्यान करेंगे और इष्ट के प्रति समर्पण भाव रखेंगे, तो हमें वो वाला दृष्टि मिल सकती है जिससे कि हम भगवान को देख सकें, जिससे कि हम सत्य को जान सकें, जिससे कि हम अगाध शांति को लाभ कर सकें। तो यही थी आज का रिव्यू। आज हमने 4 अध्याय तक डिस्कस किया। मैं तो पहले डर रही थी इतनी मोटी पुस्तक देखकर, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा था अभी तक, लेकिन अब पढ़ना शुरू किया है और आप लोगों से मेरा अनुभव, मेरा निष्कर्ष बताना जब शुरू किया है, तो ये सीरीज चलता रहेगा और इसमें भी आपका ही सपोर्ट चाहिए। आप लोग देखिए, मुझे बताइए क्या आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आप इस बुक को पढ़ के क्या निष्कर्ष निकाले हैं। कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुका है, और आप लोग कमेंट कीजिए, अपना अनुभव शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले जो लोग अभी तक नहीं पढ़ा है इस बुक को। ठीक है, आशा करती हूँ ये जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इस बुक का,
इसमें आप लोगों का भरपूर साथ मुझे मिलेगी। जैसे कि आपने पिछले जो वीडियोस है उसमें आपने बहुत सारे प्यार दिखाया, तो इसमें भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगी और इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आज के वीडियो यही तक थी। अगले वीडियो में हम बाकी अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। राधे राधे, राधे श्याम।